एक्सरसाइज 4.2 है मैथमेटिक्स में आज, जिसे हमें सॉल्व करना है। और इससे पहले जो एग्जांपल्स थे 16 नंबर तक, वो हम कल करके आपको दिखा चुके हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने लिखा है। पहले मैं उससे ऊपर जो लिखा हुआ उसको पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। लिखा है, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है भैया कि 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनमें क्या नहीं करना है आपको? प्रसार नहीं करना है आपको। क्या करना है? सारणिकों के प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो केवल प्रॉपर्टीज यूज करनी है, एक्सपेंशन करना नहीं है, और केवल इतना करके आपको इसे प्रूफ करके दिखाना है। ये 0 के बराबर, ये 0 के, अरे सब 0 के बराबर है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। तो समझ आ गया ना, करना क्या है? प्रसार नहीं, प्रॉपर्टीज का यूज करना। क्या नहीं है? प्रसार नहीं करना। तो प्रसार नहीं कर सकते आप, प्रॉपर्टीज का ही यूज करके आपको सॉल्व करना है। मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसका नोट कर लेते हैं हम। एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया। अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? आपको क्या लगता है कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाए? सबसे पहले ये वाला कॉलम देखो, 2-2 नंबरों के योगफल के रूप में लिखा है। तो इसको हम क्या करेंगे? 2 अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में बना देंगे। देखो कैसे करेंगे। एक्स वाई जेड, यहां पर ए बी सी, यहां क्या लिखा जाए? एक्स वाई जेड प्लस दूसरी सारणी में क्या लिखेंगे आप? फिर से लिखेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी और ए बी सी। नहीं समझ आया? अब ध्यान से देखो बेटा, 2 सारणिक बन गई। इस सारणिक का C1 और C3 देखो आप, आइडेंटिकल है, सेम बिल्कुल। इसका C2 और C3 आइडेंटिकल है। और आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि अगर किसी सारणी की कोई भी 2 स्तंभ या कोई भी 2 पंक्तियां परस्पर सर्वसम हो जाएं तो सारणी का मान कितना होता है? समझ आया? तो यहां पर इस वाली सारणी में क्या है? C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। और इसमें कौन कौन सर्वसम है? C2 और C3 आइडेंटिकल है। C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। अगर इसमें C1 और C3 आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई प्रॉपर्टी से। इसमें C2 और C3 बिल्कुल सेम है तो प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। और 0 में प्लस 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0 में 0 जोड़ दोगे तो 0। आप देखा आंसर कितना आ गया? और यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड आ गया। नहीं समझ आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसको देखिए कैसे करना है हमको। इसको हम कुछ ऐसे कर देते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते तो हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये लेफ्ट हैंड साइड है। मैं एक काम करना चाहता हूँ, इसमें ना C1 C2 C3 सब हम जोड़ देना चाहते हैं। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। हम C1 में चेंज करना चाहते हैं, और वो भी कैसे कि C1 C2 C3 सबको ऐड कर देना चाहते हैं। करो, सबका प्लस कर दो। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ऐसे इसमें सब ऐड कर देंगे।
तो ये b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये C1 में परिवर्तन हो गया। C2 और C3 विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज। b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। समझ नहीं आ रहा लगता है? आ रहा है ना समझ में? भाई C1 C2 C3 सबको छोड़ दिया हमने। अब आप देखो, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी। इस तरह से आप देखेंगे 0 0 0। और ये क्या है? b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। आपको हमने बताया था कि अगर किसी सरणी की किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाएं तो सरणी का मान भी कैसा हो जाता है। तो प्रॉपर्टी से इस सरणी का मान कैसा हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है। तो ये याद रखिए कि अगर किसी सरणी की कोई एक स्तंभ या कोई एक पंक्ति पूरी तरह से 0 हो जाए, सब अवयव, तो उसका मान कैसा हो जाता है? 0। इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, और 0 ही हमको प्रूव करना था। देखो, नहीं समझ आया? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले नोट कर लेंगे 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ऐसा। अब हम एक काम करना चाहते हैं, आप ध्यान से देखिए। थोड़ा सा परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? C3 चेंजेस टू C3 माइनस 9C2। मतलब C2 जो लाइन है, कॉलम है, इसमें 9 का गुणा करवाएंगे। जो कुछ आएगा C3 में क्या करते जाएंगे? घटाते जाएंगे। देखो, C2 में 9 का गुणा करेंगे और C3 में उसको माइनस करते जाएंगे। नहीं समझ में आया? तो कौन बदलेगा बताओ इस ऐसा करने से? C3 बदलेगा। C1 और C2 कोई परिवर्तन नहीं, तो पहले C1 और C2 आप लिख ही दो। 2 3 5 7 8 9, ठीक है। अब क्या करना है? देखो बेटा, C2 का ये एलिमेंट है, इसमें किसका गुणा करोगे? 9 से। जो आएगा उसको इसमें घटा देंगे। तो 9 का 7 में गुणा करो, कितना आया? 63। 63 को 65 में माइनस कर दो, तो 65 माइनस 63 कितना आएगा बोलो? 2। फिर इसमें 9 का गुणा करो, 9 8 72, 75 में 72 माइनस कर दो, 3। फिर इसमें 9 का गुणा करो, 81, 81 को 86 में माइनस कर दो, 5। कुछ समझ आया? क्या समझे आगे आप? C1 और C3 आप देखो बिल्कुल सेम हो गए, ये करने से सेम हो गए, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा? तो हम लिख देंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सर्वसम है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और देखो हमने प्रसार कहीं नहीं किया है ना, सीधे बस प्रॉपर्टी यूज करके हम आंसर निकाल रहे हैं। तो आप इसे भी नोट कर लें। इसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको सॉल्व करके आपको ना 0 ला के दिखाना है। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 1 1, यहाँ पर BC CA AB, ये लिखेंगे AB प्लस C, BC प्लस A और CA प्लस B, ठीक है। एक काम कर दिया जाए, ये 1 1 1 बना रहेगा, ये BC CA AB, इसको गुणा करवा दो अंदर, एक का B से फिर एक का C से,
तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस सी ए का बी से किया ए बी, ए का सी से करेंगे, ए सी भी लिख सकते हैं पर हमने सी ए लिख दिया। इसको करवाइए बी का सी से करेंगे बी सी, और बी का ए से करोगे तो हम बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ए बी लिख दिया सीधा सीधा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए प्लस बी सी लिख सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, C2 और C3 दोनों को जोड़ देते हैं। C2 चेंजेस टू, चाहे C3 बदल लो चाहे C2 बदल लो, जो मर्जी आप बदल लो, C2 बदल लेते हैं। C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3, क्या मतलब हुआ, C2 और C3 प्लस कर देंगे, जो कुछ आएगा उसे कहाँ लिख देंगे, C2 वाली लाइन पे लिख देंगे। C1 में कोई बदलाव नहीं, तो ये ऐसे ही 1 1 1। इसको ऐड कर दो, बी सी ए बी और सी ए ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये जुड़ जाएगा, तो ऐसे ये जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये सेकेंड कॉलम। थर्ड कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं, तो ए बी प्लस सी ए, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी। उसके बाद अब आप देखें, ये जो कॉलम C2 है ना आपका, इसमें से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हम कॉमन ले लेते हैं। C2 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमन लेने पर, कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाहर लिखना पड़ेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाहर लिख देंगे। अंदर में क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1 1 1 1 1 1। बेटा यहां क्या बचेगा, कॉलम C2 में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिया हमने, 1 1 1 1 1 1। और कॉलम C3 से तो हमने कुछ करा नहीं, तो ये ए बी प्लस सी ए, फिर बी सी प्लस ए बी, और इसके बाद सी ए प्लस बी सी। अब आप ध्यान से देखो, इस सरणी को देख रहे हैं आप, C1 और C2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, दोनों ही कॉलम आइडेंटिकल हैं। ये भी 1 1 1, ये भी 1 1 1, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ लिख देंगे, यहाँ C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 0। देयरफॉर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो हमने इसको लिख दिया, और सारणिक का मान क्या हो गया, 0। अब इसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आंसर आ जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। ठीक है, आप नोट कर लें, इसके बाद अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है। अब इसके बाद आपको सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध करना है। अब आप सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अब आप प्रसार भी कर सकते हैं, प्रसार ना करने का कोई बंधन नहीं है आपके पास। इसको सॉल्व करके 0 लाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। इसमें आप क्या करना चाहेंगे, वैसे हम बहुत कोशिश करके देख रहे हैं पर कुछ बन नहीं रहा है, तो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो क्या कर लेना चाहिए, सीधे प्रसार। ठीक है, किसके सापेक्ष प्रसार करना चाहेंगे आप, C1 के सापेक्ष, C2, चाहे जो लाइन लोगे 1 0 आपको सब में मिल जाएगा। आप किसके सापेक्ष करेंगे बताइए, R1 के सापेक्ष कर दें, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए जरा, R1 का पहला एलिमेंट कौन है, 0, और ये डायगोनल एलिमेंट है इसलिए प्लस 0। छोटी सी सारणिक बना लो,
चाहे ना लिखो क्योंकि ये 0 है, इसमें जो कुछ आएगा वो भी कैसा हो जाएगा, तो आप मत लिखिए, बिल्कुल परेशान ना हो। प्लस लगा दिया हमने। R1 का अगला एलिमेंट कौन है? A। ये डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल है? नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल है तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, तो माइनस A लिख दिया हमने। अब दोनों साइड से A को ढक लीजिए, ऐसे भी और ऐसे भी। जो बचा उसे नोट करिए, -A -C B 0, -A -C B 0। R1 का अगला एलिमेंट है -B, ये डायगोनल एलिमेंट है इसलिए प्लस लगाएंगे और इसे लिखेंगे -B। निशान रहेगा प्लस, ये आएगा तो -B। अब फिर से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से -B को ढक दीजिए ऐसे। अब जो बचेगा उसको नोट कर लीजिए, -A 0 B C, -A 0 B C। ये 0 है, मत लिखो आप। -A, इसको सॉल्व करोगे पहले इसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 माइनस लगा दिया। B को -C से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? -BC। वो -BC जब लिखने आएंगे तो ये वाला माइनस और -BC वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। नहीं समझ आया? ये माइनस प्लस माइनस हो गया B, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -A को C से मल्टीप्लाई किया, -AC, माइनस B को 0 से कर दिया तो कितना आ गया? 0। -A का 0 से किया तो 0 हो जाएगा, -A को BC से मल्टीप्लाई करोगे, -ABC। इधर -B को -AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो +ABC। ये -ABC, ये +ABC, -ABC से +ABC कैंसल हो गया और कितना आ गया? ये 0। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट हैंड साइड। समझ आया आपको? अच्छा, इसके बाद 7th नंबर भी कर लेते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है -A² AB AC BA -B² BC CA CB -C²। और सॉल्व करके लाना है 4A² B² C²। ये सिद्ध करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा क्या करेंगे हम, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। A² AB AC BA -B² BC CA CB -C²। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के सबसे पहले एक काम करते हैं। ये जो हमारा R1 है ना, उससे हम उसमें सभी पदों में देखो, सभी एंट्रीज में A दिखाई दे रहा है आपको, तो R1 से हम A, R2 में सब जगह B है, R3 में सब जगह C है, तो हम इनको कॉमन कर लेते हैं। R1 से A, R2 से B और R3 से C। R1 से A, R2 से B तथा R3 से C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक, चलिए R1 से A, इससे B, इससे C कॉमन ले रहे हैं तो A B C तीनों बाहर आ जाएंगे। अब इससे अगर A हटा दिया तो क्या बचेगा? -A B, यहां C बचेगा। इससे B हटा दिया तो क्या बचेगा? A -B C। इससे अगर C हटा देंगे तो क्या बचेगा? A B और यहां बच जाएगा माइनस। अब बताइए क्या किया जाए, कुछ आप भी सोचिए, क्या करने से बेनिफिट मिल सकता है हमको, बताइए।
C1 C3 क्या कर दें, जोड़ दें। C1 से A, C2 से B, ओ वाओ, C1 से A, C2 से B और C3 से C फिर कॉमन ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए, C1 से A, C2 से B तथा C3 से C उभयनिष्ठ लेने पर, देखो बेटा, आप C1 से A, C2 से B, C3 से C लेओगे तो एक A, एक B, एक C फिर आ जाएगा बाहर, वो इसके साथ आकर के क्या बना देगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बना देगा। तो ये आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब अंदर क्या बचेगा बताओ, यहां से A कॉमन चला गया तो -1 1 1, यहां से B चला गया पूरे से 1 -1 1, यहां से C कॉमन हो गया तो 1 1 -1। अब बताइए क्या किया जाए। एक काम कर देते हैं, C1 में C2 जोड़ दो, C2 में C3 जोड़ दो। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 तथा C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3। अब देखो सॉल्व करके लाना क्या था आपको, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो आ ही चुका है, केवल आना बाकी क्या रह गया है, 4 बाकी रह गया, तो 4 ही आएगा इसके अंदर से। बस इसको जोड़ा हमने, -1 + 1 जोड़ोगे 0, +1 -1 जोड़ेंगे 0, 1 और 1 जोड़ देंगे 2, फिर इसको जोड़ दिया 2, -1 + 1 जोड़ेंगे 0, +1 -1 जोड़ेंगे 0, और इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बस एक लाइन में 2 0 मिल गए हैं, आप प्रसार कर दो। किसके सापेक्ष कर दे बताइए, C1 के सापेक्ष, तो यहां लिख देते हैं C1 के सापेक्ष C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर पहले तो जो चीजें बाहर हैं उनको नोट कर लो, उसके बाद प्रसार करेंगे C1 के 3 एलिमेंट, जिनमें से पहला 0, दूसरा 0, तीसरा केवल 2 है। तो ये शुरुआत के 2 एलिमेंट 0 हैं तो उनको लिखिए ही मत, जो 0 है वो बाद में 0 ही हो जाएंगे, तो उनको मत लिखिए, आप केवल 2 लिख लीजिए। अब ये देखिए इसका निशान कैसा लगेगा, तो ये विकर्ण का अवयव है कि बिना विकर्ण का अवयव है, विकर्ण वाला एलिमेंट है, देखो ना ऐसा और ऐसे विकर्ण होते हैं, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। इसका निशान कैसा आएगा, +2, छोटी सी सारणिक बना लेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, दोनों तरफ से ये 2 आपको कवर कर देना है। क्या बचेगा, 2 1 0 1, इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, बाकी 2 0 ही है तो उनको करना नहीं पड़ेगा हमको। ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, अब इसको देखो ये +2 लिखा है, इसको हल करोगे तो पहले ये गुणा करोगे, 2 1 कम 2, -0 का गुणा 1 से कर देंगे तो 0। अब अंदर 2 में 0 घटा दोगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, उस 2 को 2 में गुणा करोगे 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये आ जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। अब आप बताएं आपको समझ आया कि नहीं आया, आया समझ में, तो आप इसे प्लीज नोट कर लें। इसके बाद हम लोग 8th नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, इसका A पार्ट है ये 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और इसे सॉल्व करके आपको लाना है A - B B - C C - A, ये ला के दिखाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके राइट हैंड साइड ले आएंगे। A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। देखो भैया इस एक लाइन में 3 1 दिखाई दे रहे हैं, हम क्या करते हैं R1 - R2 और R2 - R3,
इस तरीके से 2 जीरो आपको यहां मिल जाएंगे। तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 तथा R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो कौन कौन बदलेगा? R1 और R2। कैसे? R1 में R2 माइनस करेंगे। देखो R1 ये लाइन है, R2 ये लाइन है, इस लाइन में इस लाइन को बारी बारी से माइनस करते जाइए। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, कितना होगा? 0। A में से B माइनस करेंगे, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करेंगे। आइडेंटिटी याद है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज टू A माइनस B इंटू A प्लस B। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की जगह पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं A माइनस B इंटू A प्लस B। नहीं समझ आया? क्यों भाई? ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे आ गया? आ गया ना। अब R2 माइनस R3 करना, ये R2 ये R3, इसमें इसको माइनस करो, एक में एक माइनस करो 0, B में से C माइनस कर दो, B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कर दो। तो इसमें भी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये हो जाएगा B माइनस C B प्लस C। R3 में कोई बदलाव नहीं आएगा तो 1C C स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, बताओ क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में मुझे? R1 से A माइनस B और R2 से B माइनस C हमको कॉमन करना चाहिए। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? R1 से A माइनस B और R2 से B माइनस C। R1 से A माइनस B कॉमन होगा, यहां क्या रह जाएगा? 0। यहां पर क्या बचेगा बेटा? 1। यहां पर क्या बचेगा? A प्लस B। यहां पर 0, यहां पर 1। R2 से B माइनस C निकाले दे रहे हैं ना। और यहां क्या बचेगा? B प्लस C। और R3 में 1C C स्क्वेयर। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, क्या? आप R1 में R2 घटा दो या R2 में R1 घटा दो, एक 0 यहां पर या यहां पर आपको और मिल जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं रहेगा, लाइंस केवल बढ़ेंगी। आप एक काम कर लो, सीधे सीधे एक लाइन में 2 जीरो मिल गए हैं, प्रसार कर दो। तो किसके सापेक्ष कर दिया जाए प्रसार? C1 के सापेक्ष। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए, ये A माइनस B, B माइनस C और C1 के सापेक्ष प्रसार करना है। इसमें बेटा शुरू के 2 एलिमेंट तो 0 ही 0 हैं, तो उनको हम लेते ही नहीं हैं, ठीक है। तीसरा एलिमेंट कितना है? 1, और इसको ले लिया जाए तो ये डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल है? डायगोनल एलिमेंट है। प्लस होगा कि माइनस? प्लस 1। छोटी सी सारणिक बना लेते हैं, दोनों ओर से क्षैतिज ओर से दोनों तरफ से 1 को ढक लीजिए, ऐसे भी और ऐसे भी। ये बचे चारों नंबर, 1A प्लस B, 1A प्लस B, 1B प्लस C, 1B प्लस C। और तो लिखना नहीं है क्योंकि शुरू के 2 एलिमेंट 0 ही थे उसके। तो ये आ जाएगा A माइनस B, B माइनस C, ये प्लस 1 बना रहेगा। इधर पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा B प्लस C से करेंगे तो B प्लस C, माइनस इसका गुणा A प्लस B से करेंगे तो पूरा A प्लस B आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से इसके निशान बदल जाएंगे, ये माइनस A माइनस B आ जाएगा। अब माइनस B प्लस B कैंसिल हो गया, A माइनस B इंटू B माइनस C। अंदर देखो ब्रैकेट में क्या बचा? C माइनस A बचा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? C माइनस A। और बेटा देखो ना, यही तो आपको लाना था, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। देखो, नहीं समझ आया? आ गया? अच्छा, इसका B पार्ट भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8B। देखो क्वेश्चन नंबर 8B में क्या है?
इसका b मतलब इन्होंने सेकेंड पार्ट ऐसे लिखा है और इसको लिखा गया है फर्स्ट पार्ट। यहां पर है 1a क्यूब, फिर यहां 1b क्यूब, यहां 1c क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c माइनस a और a प्लस b प्लस c। ये आपको लाना है, बस इसमें a क्यूब b क्यूब और c क्यूब है थर्ड रो में यहां पर। अब आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करिए। हम इसका भी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। 1a क्यूब, 1b क्यूब, 1c क्यूब। ठीक है, अब कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है क्या किया जाए? बोलिए। आपको कुछ नहीं लगता? सब कुछ हमें ही लगना चाहिए। चलिए, C1 में C2 और C2 में C3 माइनस कर दीजिए, उससे आपको इस लाइन पे 2 जीरो तो तुरंत मिल जाएंगे। क्या करना है मुझे? मैं यहां लिख देता हूं C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 और C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 करने पर। चलिए, C1 में C2 माइनस करो, ध्यान से देखिएगा। 1 में से 1 माइनस करिए, 0 आ जाएगा। फिर A में से B माइनस करिए, कितना लिखें बताओ? A माइनस B। फिर A क्यूब में B क्यूब माइनस करिए, कितना बन जाएगा? ये A क्यूब माइनस B क्यूब बनेगा, A क्यूब माइनस B क्यूब। और A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं याद है? याद है? कभी तो याद किया होगा ना लाइफ में, कभी नहीं याद करा आप लोगों ने? याद किया है, ओके, तो पक्का याद होगा अभी भी। फिर आपको ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वैसे मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस करके यहाँ क्या लिखना चाहिए? a क्यूब माइनस बी क्यूब, लेकिन उसका फॉर्मूला वो होता है तो हम सीधे उसी को नोट कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब बताइए कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं ना? अब C2 में C3 माइनस करिए, 1 में 1 माइनस कर देंगे तो 0, B में C माइनस कर देंगे तो B माइनस C, और B क्यूब माइनस C क्यूब करेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला बना देंगे। B क्यूब माइनस C क्यूब में क्या फॉर्मूला बन जाएगा? B माइनस C B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC। रही बात C3 की, तो C3 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसको वैसे ही नोट कर देंगे 1C क्यूब, ऐसा आ जाएगा। अगर कोई भी जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज जरूर बताइएगा मुझे। अब क्या करना चाहिए? अब आप बताओ इसके आगे मैं क्या करूं? मेरी हेल्प करो जल्दी से। वेरी गुड, C1 से A माइनस बी और C2 से B माइनस C कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर कौन कौन कॉमन आ जाएगा? A माइनस बी B माइनस C। अब देखो अंदर में यहां क्या बचा? 0, यहां क्या बचा? 1, यहां क्या बचेगा? A माइनस बी गया, ये बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। ऐसे ही यहां पर 0, यहाँ 1 और यहाँ पर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, यहाँ पर 1C क्यूब। अब क्या करना चाहिए बोलिए? हमको ये करना चाहिए कि C2 में से C1 को माइनस कर देना चाहिए, एक 0 यहाँ पर और मिल जाएगा। आप चाहें तो वैसे एक लाइन में 2 जीरो आपको मिल चुके हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली प्रसार भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जा सकता है कैलकुलेशन, इसलिए पहले कर लो ये काम। C2 माइनस C1 कर लो। C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, A माइनस B, B माइनस C
ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है तो हमने भी लिख दिया। C2 में परिवर्तन होगा, C1 ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें अब इसको माइनस करिए तो 0 में 0 माइनस करिए, फिर 1 में 1 माइनस करेंगे 0, इसमें इसको माइनस करिए। यहां थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। चलिए मैं यहां माइनस करके दिखाता हूं, जो आएगा उसको यहां लिख दूंगा। इसमें इसको घटाना है बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी में इसे माइनस करना है, निशान बदल देंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, सारे प्लस है सारे माइनस हो जाएंगे। बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ध्यान से देखना सभी लोग, ये सी स्क्वायर है और ये माइनस ए स्क्वायर है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई आइडेंटिटी याद आ रही है आपको? कोई फॉर्मूला धुंधला सा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया है। वो क्या होता है? सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो ये कर दिया सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ये तो इन दोनों का कैलकुलेशन हुआ, अभी ये और ये दोनों बच गए। इन दोनों से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, इससे और इससे हम बी कॉमन कर सकते हैं। क्या बचेगा? सी माइनस ए, सी माइनस ए। कोई प्रॉब्लम आपको? ओके, अभी और देखो, अब ये बेटा दो पद हैं यहां पर, दोनों पदों से सी माइनस ए आप कॉमन कर सकते हैं। चेक करिए हो सकता है कि नहीं हो सकता। सी माइनस ए दोनों पदों से कॉमन ले लिया, अंदर में क्या रह जाएगा बोलिए? सी प्लस ए प्लस बी, या हम इसको भैया ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, सी प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी भी तो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब जब इसमें हमने इसको घटाया तो हमने ये पाया, ये चीज डायरेक्टली वहां लिखेंगे। समझ में लेकिन नहीं आया आपको? आ गया? तो ये चीज यहां नोट कर देते हैं, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर 1c सी क्यूब। और अब हम इसे हटा देते हैं, घटा चुके ना, अब हटा दीजिए। आपको भी जब कोई ऐसा डिफिकल्ट टर्म मिला करे तो आप भी अलग कैलकुलेशन करके तब नोट कर दिया करो। अब क्या करना चाहिए बताइए? C2 जो है हमारा, इससे C माइनस ए और A प्लस बी प्लस सी पूरा का पूरा कॉमन उठा लो आप, तो बाहर में क्या आ जाएगा? A माइनस बी और B माइनस सी तो ऑलरेडी है यहां पर, यहां से क्या कॉमन लिए ले रहे हैं आप? तो कॉमन आया जा रहा है C माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अंदर क्या बचेगा आप बोलिए? इसमें क्या बचेगा? 0 1 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। इसमें क्या बचेगा? 0 0 1, पूरा चला गया ना ये तो। और यहां क्या बचा? 1c सी क्यूब। अब क्या किया जाए? तो अब ज्यादा लालच ना किया जाए, किसी एक रो या कॉलम जो भी आपको अच्छा लगे उसके सापेक्ष प्रसार कर दिया जाए, बस और कुछ ना किया जाए। तो किसके सापेक्ष प्रसार कर दिया जाए बोलिए? C2 के सापेक्ष। चलो C2 के सापेक्ष कर लेते हैं। C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये एलिमेंट्स जो ये लिखा हुआ है पूरा, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये आप हटा नहीं सकते। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आंसर तो हमारा आ ही गया है। देखो a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो फिर अंदर क्या आएगा? अंदर एक ही आएगा, बस कर लेते हैं। C2 के सापेक्ष कर रहे हैं, दो एलिमेंट तो 0 ही 0 है, छोड़ दो। अब केवल ये एलिमेंट करिए, और इस एलिमेंट का निशान ये डायगोनल है कि नॉन डायगोनल है? विकर्ण में आता है कि विकर्ण में नहीं आता? नहीं आता है, इसलिए माइनस होगा कि प्लस होगा? तो -1, और दोनों तरफ से इस 1 को ढक लीजिए।
तो ऐसा भी ढक लो और ऐसा भी ढक लो, क्या बचेगा देखो, 0 1 1 C, 0 1 1 C। बाकी ऊपर के दो एलिमेंट जीरो ही हो गए थे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस बी प्लस सी। गौर से देखिए, मैं एक स्टेप थोड़ा सा कम करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। ये बाहर -1 है, इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा 0, फिर क्या करोगे -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, 0 -1, तो 0 -1 में क्या बना -1, वो -1 इस -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, +1 और +1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस फिर यही आ गया। और यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 8। आपको कुछ समझ आया ये क्वेश्चन? ठीक है, और एक काम करते हैं, आज 8 नंबर तक ही रखते हैं, 9 नंबर और उससे आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। ओके, तो आई होप कि ये आप समझ रहे हैं, आप इसे करिए, आप भी ट्राई कर सकते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।